हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के डेली के एनालिसिस मिलते रहें। तो बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने क्या डिस्कशन किया था। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट यहाँ पे ओपन कर रखा है। तो आज आप देखोगे कि एक शानदार रैली अपन को यहाँ पे देखने को मिली है 1000 पॉइंट की। अगर अपन ने कल का अगर डिस्कशन करें तो मैंने कल क्लियरली कहा था कि 47,700 को जैसे ही मार्केट अगर ब्रेक करता है तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 100 पॉइंट का एसएल डाल के यहाँ पे ट्रेड को एजुकेट करेंगे अपसाइड की तरफ। तो अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एक बार इंट्राडे का चार्ट लगा लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इंट्राडे का चार्ट यहाँ पे लगा लिया है। तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट एकदम फ्लैट सा ही ओपन होता है। ओपन होने के बाद में ही 900 को जैसे ब्रेक करता है मार्केट में एक अपन को अच्छा ट्रेड मिलता है यहाँ पे 200 पॉइंट का। तो मैंने क्लियरली ये कहा था कि अगर मार्केट 47,900 को अगर ब्रेक करता है तो अपन यहाँ पे 100 का टारगेट 100 पॉइंट का एसएल डाल के 48,200 के टारगेट के लिए अपन यहाँ पे बैठेंगे। तो अब क्या करता है मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव करता है। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे आता है तो यहाँ पे अपन ने क्या है कि पहली प्रॉफिट बुकिंग की थी, मगर मार्केट क्या है ऐसे होल्ड करता है। जब भी मार्केट क्या है रेजिस्टेंस के पास में होल्ड करता है ना, तब मार्केट में क्या है कि कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो मार्केट में ये रैली है, ये जो आज अपन को ये रैली देखने को मिली है, तो ये रैली में देखोगे तो आप क्या है कि मैंने कल क्लियरली ये कहा था कि जितने भी सेलर हैं, अगर मैं यहाँ पे एक बार आवरली चार्ट लगाता हूँ तो जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे क्या है कि 47,200 पे क्या थे, यहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम सस्पेंस किया है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट ने काफी टाइम सस्पेंस किया है। तो जितने भी सेलर थे तो उनका एसएल है वो क्या है, यहाँ पे 48,200 का एसएल यहाँ पे इन्होंने रखा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, 1 2 3 4 बार यहाँ पे मार्केट आ चुका था। तो आज जैसे ही मान लो कि यहाँ पे जो सेलर थे जिन्होंने यहाँ पे सेल कर रखा था, सेल पोजीशन यहाँ पे बना रखी थी, उन्होंने क्या किया है कि अपनी पोजीशन को यहाँ पे कवर करना चालू किया। तो जैसे ही अगर आप देखोगे, मैं फिर से यहाँ पे इंट्राडे के चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पे सेलर है वो यहाँ से निकलने लगे और अपनी पोजीशन को यहाँ पे बाइंग तरफ कन्वर्ट करना चालू किया। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस मिलने पे कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया रेजिस्टेंस पे आराम से, और नीचे की साइड में प्राइस एक्शन बना के फिर से मार्केट ने एक अपसाइड की जर्नी को कंप्लीट किया है। फिर जब यहाँ से 48,200 से जब मार्केट यहाँ से निकला तो नॉन स्टॉप अगर आप देखोगे तो नॉन स्टॉप ये रैली अपन को यहाँ पे देखने को मिली है। तो अब मार्केट है वो कल किस हिसाब से कामकाज कर सकता है वो अपन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं बात करता हूं पहले बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करें तो बैंक निफ्टी है कल अगर आप देखोगे तो, अगर मैं आपको एक बार वनडे का चार्ट मैं दिखाता हूं तो मार्केट में क्या है एक बड़ा कैंडल फॉर्म हुआ है। तो जब भी इस तरह का कैंडल अगर मार्केट में फॉर्म होता है तो नो डाउट यहां से मार्केट है वो बिल्कुल बुलिश है। तो अपन इसमें बेरिश कब तक नहीं हो सकते कि जब तक मार्केट की ये जो कैंडल है इसका अगर 50% वापिस अगर ये वापिस करेक्ट नहीं होता है 50%, तब तक अपन यहाँ पे बुलिश नहीं है। डीप एंड बाई का यहाँ पे मार्केट है फिलहाल। तो कल के लिए सबसे बढ़िया प्लान ये रहेगा कि मार्केट है जैसे इस स्विंग को जो ऊपर का आज हाई लगाया है, इस हाई को निकालता है, निकालने के साथ ही अपन यहाँ पे कॉल साइड की तरफ ही देखेंगे, क्योंकि हमेशा ट्रेंड इज फ्रेंड होता है। तो ट्रेंड के साथ में अपन को यहाँ पे चलना है। तो कल हो सकता है एज्यूम कीजिए, क्योंकि यहाँ से काफी बड़ी एक रैली अपन को यहाँ पे देखने को मिली है, तो कल मार्केट है या हो सकता है कि इनसाइड फ्लैट खुलने के बाद में थोड़ी सा प्रॉफिट बुकिंग आए। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में मार्केट है फिर से अपनी रैली को कंटिन्यू कर सकता है, या बड़ा गैप अप खुलता है। अगर बड़ा गैप अप खुलता है मार्केट में तो यहाँ पे फ्लैट और गैप अप के केस में क्या है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में मार्केट फिर से कोई रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो अपन को यहाँ से फिर से अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप सेलिंग के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि मार्केट है वो डीप एंड बाई का मार्केट है फिलहाल। क्योंकि अपने इलेक्शन है उसका रिजल्ट 4 तारीख को आने वाला है, तो मार्केट यहाँ पे रिएक्ट करेगा। तो क्वांटिटी है वो क्या स्मॉल रखी है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली मार्केट देने के बाद में एक दिन या पोज करेगा, 1 या 2 दिन, उसके बाद में अपनी जर्नी को कंप्लीट करेगा। या हो सकता है कि मार्केट कल थोड़ा सा अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन होता है तो फिर से यहाँ से बायर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, जो मार्केट को फिर से अपसाइड की तरफ लेके जाएंगे। तो मार्केट में कल का मेन इंपोर्टेंट ये जो आज का हाई है वो मेन इंपोर्टेंट है। हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुलने के बाद में थोड़ा सा करेक्ट हो और फिर से रेजिस्टेंस को जैसे ही स्विंग को निकालेगा मार्केट में एक अपसाइड की जर्नी अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट टारगेट कल के लिए अपना
पहला साइकोलॉजी प्राइस है वो 49,000 का होने वाला है। तो अगर ये 49,000 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो कल तो क्या है, थोड़ा सा मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। तो पहला टारगेट तो अपना यही 49,000 है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो सेकंड टारगेट अपना 49,200 का सेकंड टारगेट अपना ऊपर की साइड में रहने वाला है। नीचे की साइड के लिए मैं मार्केट को कल के लिए इग्नोर रखूंगा, क्योंकि हो सकता है कि इतनी बड़ी रैली देने के बाद में मार्केट एक पोज लेने के बाद में अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि काफी टाइम मार्केट अगर आप देखोगे तो 47,400 से 435 से, अगर कल का मार्केट अगर अपन इंक्लूड करें तो 47,435 का लो लगाया है मार्केट ने। और अगर आज हाई देखें तो काफी बड़ी रैली अपन को यहाँ पे देखने को मिली है, वो भी नॉन स्टॉप रैली है। तो कल के लिए मार्केट क्या है, या तो साइडवेज हो सकता है या पोज ले सकता है मार्केट। अगर कल इसको अगर ब्रेक करेगा ऊपर के हाई को तो अपन कल यहाँ 49,000 के टारगेट के लिए यहाँ पे कॉल साइड की तरफ जाएंगे। अदरवाइज सेलिंग साइड को मैं कल के लिए बिल्कुल इग्नोर रखूंगा। सेलिंग की साइड में जब भी मार्केट में सेलिंग होगी तो यहाँ पे बायर है वो फिर से यहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अब इसी वीडियो में बात कर लेते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी है वो कल किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निफ्टी है उसने वी शेप में एकदम कंटिन्यू में वी शेप में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आज देखोगे तो मार्केट ने 23,000 का आंकड़ा है वो यहाँ पे कहीं छू लिया है, क्योंकि आज देखोगे तो 22,989 का निफ्टी ने हाई लगाया है। तो ओवरऑल क्या है, 23,000 का साइकोलॉजिक रेजिस्टेंस है अपने पास फिलहाल। तो अगर अपन ये जो कैंडल बनी है आज निफ्टी में, ये काफी बुलिश और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन भी आ रहा है। तो मार्केट किस हिसाब से मूव करेगा वो अपन यहाँ पे जान लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो वी शेप में मार्केट ने रिकवरी की है, तो मार्केट क्या है यहाँ पे एक बार पोज ले सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इंट्राडे में कल किस हिसाब से मार्केट कामकाज कर सकता है। तो अगर मैं इंट्राडे की बात करूं आपसे यहाँ पे एक सेकेंड, तो इंट्राडे में मैं अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी तो कल क्या है कि कल शाम को सेकंड हाफ में निकला था, मतलब 30 मिनट में शॉर्ट कवरिंग अपन को कल के लिए देखने को मिली थी उसमें। मगर निफ्टी क्या है कि जब निफ्टी 22,000 से जब निकला है तो निफ्टी ने किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन यहाँ पे नहीं दिया है। तो अगर आप देखोगे कि नॉन स्टॉप रैली है वो यहाँ पे अपन को निफ्टी में देखने को मिली है। तो ये 1,000 पॉइंट की रैली है, वो काफी बड़ी रैली है निफ्टी के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि अभी अपन को यहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। तो अपन ने कल क्लियरली अपना डिस्कशन ये था कि मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होगा, उसके बाद में अपन कॉल की साइड जाएंगे। तो मैंने अपनी वीडियो में कल भी ये कहा था कि सेलिंग को मैं बिल्कुल इग्नोर रखूंगा, क्योंकि जब भी मार्केट बुलिश होता है ना, तब क्या होता है कि मार्केट में नुकसान है वो ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि मार्केट अब गिरेगा, इस चक्कर में वो क्या है पुट लेते रहते हैं, और मार्केट है वो लोगों को यहां से निकालती हुई ऊपर की साइड में निकल जाती है। तो इसलिए क्या है कि कॉल साइड की तरफ यहाँ लॉसेज होते रहते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल मार्केट अगर बड़ा गैप अप खुलता है, मान लीजिए मार्केट कम से कम यहाँ से 60 से 70 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की थोड़ा प्रेडिक्शन यहाँ पे कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग नीचे की साइड में आ सकती है। क्यों ज्यादा मैं यहाँ पे सेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता, क्योंकि मार्केट है वो एकदम बुलिश है, उसमें नो डाउट कोई शक नहीं है कि यहाँ से मार्केट है वो बेरिश है, बिल्कुल यहाँ से मार्केट है वो बुलिश है। तो यहाँ पे मार्केट क्या है कि डीप एंड बाई का मार्केट है फिलहाल। तो मार्केट में जब भी यहाँ पे नीचे की साइड में मार्केट आएगा तो यहाँ पे बायर एक्टिव होते ही आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे कल के लिए मार्केट में कोई ज्यादा बड़ा मूव है वो ज्यादा यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट में जो मूव है वो रेगुलरली नहीं आता है। मार्केट है वो ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव यहाँ पे दे चुका है, और सामने इलेक्शनों की रिजल्ट है। तो मार्केट क्या कर सकता है, एक बार पोज लेगा, पोज लेने के बाद में अपनी जर्नी है वो कंटिन्यूटी में कर सकता है। तो कल के लिए मेरा कोई खास व्यू इस पे है नहीं निफ्टी पे, क्योंकि निफ्टी है अगर आप देखोगे तो मैं कल के लिए इसमें एक इनसाइड कैंडल का ही मैं यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे हो सकता है कि 1-2 दिन यहाँ पे बिताएं, और 1-2 दिन बिताने के बाद में इस जर्नी को यहाँ पे कंप्लीट करें। तो कल के लिए क्या है कि मार्केट में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऊपर के लिए ज्यादा मेरे खास कोई टारगेट कल के लिए है नहीं, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ही बहुत बड़ा मूव यहाँ पे आ चुका है। तो सेलिंग की साइड के लिए तो मैं मार्केट को कल के लिए इग्नोर रखूंगा, सेलिंग है वो बिल्कुल मैं यहाँ पे इग्नोर रखूंगा। डीप एंड बाई पे है, अगर मार्केट नीचे की साइड में यहाँ पे कहीं 22,800 या 22,900 के लगभग यहाँ मिलता है, तो यहाँ पे आप बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए कहीं से। अगर मान लीजिए यहाँ फ्लैट खुलने के बाद में नीचे की साइड में आता है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस टूटने का यहाँ पे मैं वेट करूंगा।
पुट साइड की तरफ मैं यहाँ पे कोई ट्रेड यहाँ एजुकेट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टूटने का वेट करूंगा फ्लैट के गैप डाउन के केस में, और अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे आता है तो फिर मैं यहाँ रेजिस्टेंस टूटने का ही वेट करूंगा। अगर बड़ा गैप अप खुलता है तो मार्केट में कल एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे संभव है। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।